आज की कहानी का शीर्षक है खजाने की घड़ा। तो चलिए बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। सालों पहले की बात है। नंदनपुरा गांव में रवि नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह घर चलाया करता था। पहले रवि के भी खेत हुआ करते थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण अपने सारे खेत बेचने पड़े उसे। मजदूरी से मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना तथा घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था रवि को। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को और बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ रवि सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकल जाता है। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से जा टकराती है और तेज की आवाज होती है। रवि के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ पर। उसने तुरंत ही उस हिस्से को खोदना चालू किया। वहां से एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा निकला। घड़ा को देखकर रवि बहुत दुखी हो गया। रवि के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर रवि ने सोचा, चलो अब मैं खाना खा ही लेता हूँ। रवि ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस घड़े में फेंक दी और मुंह हाथ धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद रवि अपनी कुदाल उठाने के लिए उस घड़ा के पास पहुंचता है। वहां पहुंचते ही रवि हैरान हो गया। उस घड़ा के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस घड़ा में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी घड़ा के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर रवि खुश हो गया और उस जादू की घड़ा को अपने साथ लेकर घर चला आया। लेकिन उस बर्तन में अपने कुछ सामान डालता और जब वो ज़्यादा हो जाता तब उन्हें बाजार में जाकर बेच आता। ऐसा करते करते रवि के घर की हालत सुधरने लगी थी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया, अपने पिता का इलाज भी करवाया। एक दिन रवि ने कुछ गहने खरीदे और उन्होंने उस गहने को उस घड़े में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह से धीरे धीरे रवि अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया था। रवि को अमीर होते देखकर जमींदार को रवि पर शक हुआ। वो सीधे रवि के घर पहुंचा। वहां जाकर जमींदार को खजाने के घड़ा का पता चलता है। उसने रवि से पूछा, तुमने यह घड़ा कब और किसके घर से चुराया है? डरी हुई आवाज में रवि बोला, साहब, ये घड़ा मुझे खेत में खुदाई करते समय मिला था। मैंने किसी के घर में चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह घड़ा जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। लेकिन रवि ने खजाने की घड़ा को न ले जाने के लिए जमींदार से मिन्नतें करने लगा। लेकिन जमींदार जगमोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो खजाने की घड़ा लेकर रवि से छीन लिया और चला गया। जमींदार ने भी रवि की तरह ही उसमें घर का सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस घड़ा में डालना शुरू किया और रातों रात बहुत ही अमीर बन गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर सोननगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगने पर राजा को खजाने की घड़ा की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत ही अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से खजाने की घड़ा को राजमहल में मंगवा लिया। राजमहल में उस खजाने का घड़ा की पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। महल में सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। ये सब देखते देखते राजा ने आखिरकार खुद को ही उस घड़ा के अंदर ले गया। देखते ही देखते उस घड़ा से बहुत सारे राजा निकल आए। भी आपस में बोलने लगे, मैं असली राजा हूँ, तुम्हें तो खजाने की घड़ा ने बनाया है।
घड़े से निकला हर राजा बोलता है, मैं सोन नगर का असली राजा हूँ। तुम्हें तो इस खजाने की घड़ा ने बनाया है। ऐसे होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो खजाने का घड़ा टूट गया। खजाने के घड़े के कारण राजमहल में भयंकर लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर रवि और जमींदार जगमोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस खजाने की घड़ा का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच से की गई मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी वस्तु का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, अति हानिकारक हो सकती है। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।